मैं 15 साल का था। मुझे जहाँ जाना था वहाँ तक के भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो एक बस वाला भाई था, वो मुझे, मैंने बताया अपना कहानी, तो मुझे जहाँ जाना था हरियाणा का एक जो पंजाब स्टील कंपनी है वहाँ जाना था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहाँ तक। तो जाके मैं वहाँ गया। काम भी करते थे और साथ में जो पढ़ाई भी जी, मैनेज बताया करते दिल्ली थे। में मैं 10 साल रहा हूँ, तो हाँ मैं कंटिन्यूस जॉब भी किया हूँ छोटे से। इवन मैं वहाँ पे अ, अपना 7 दिन का पेपर मिल में भी जॉब किया था। उसके बाद अच्छा। मैं जसवंत रबर नाम की एक कंपनी है वहाँ से स्टार्ट किया था, जबकि मैं उस समय समझिए कि चाइल्ड लेबर ही था। तो वो रखती भी नहीं थी, लेकिन वो कंपनी रख लेती थी जनरली बच्चों को। अच्छा, मतलब वो जानती थी कि उस बिहार समझ का के। है, अच्छा। गरीब परिवार होगा, तो ये रख लेते थे वो। तो अच्छा, 15 साल। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कहीं न कहीं है, जो अ, जब वो विवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं और कहीं न कहीं वो परिस्थितियों को है जो ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको आ जाता है, तो कहीं न कहीं वो हिम्मत हार जाते हैं और अपने जो उनका एम होता है, उस एम से है जो कहीं न कहीं भटक करके अगर हैं जो। फाइनेंशियल जिसका हालत ख़राब है, तो मेरा हालत से हमको नहीं लगता है किसी का हालत ख़राब हुआ जैसा मेरा स्थिति था उस समय। और मैं बिल्कुल अकेले था। जब मैं घर छोड़ा था यहाँ पे दिल्ली स्टेशन पे गया, तो मेरा बैग चोरी हो गया था। और मैं उसके नीचे आपको जाना है, उसके नीचे जाना है और डिस्कनेक्शन करना। आप उसके नीचे जाएंगे ना, कम से कम आपके शरीर से 1 बाल्टा पानी निकलेगा, इतना इतनी गर्मी ठंड होता है उसके हीटिंग अंदर, होता हीट होगा होता है काफ़ी उसके ज़्यादा, अंदर। क्योंकि जो। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एचपी दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त बाढ़ अनुमंडल के राणा बीघा गांव में हूं और यहां पर है जो एक आशुतोष जी हैं जो बिहार के टफ एग्ज़ाम बीपीएससी जो 137 नंबर में से 68वें अंक को प्राप्त किए हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कि ये इतना टफ एग्ज़ाम है जो क्लियर किए हैं और इनके संघर्ष क्या रहा हो। जीवन में कई बार होता है कि हम कैसी इनकी परिस्थितियों, किन किन परिस्थितियों से हो करके है जो इन्हें गुजरना पड़ा और आज हैं जो इस बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं और 68वें अंक प्राप्त किए हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्हें कितनी खुशी हो रही है और अपने हो रहे समस्याओं को आखिर किन किन समस्याओं से इन्हें होकर के गुजरना पड़ा और तब जाके ये सफलता है जो इन्हें प्राप्त हुई है। तो नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मेरे पिताजी का नाम रविंद्र सिंह है और मेरी माता का नाम श्रीमती मीना देवी है। और मैं अभी वर्तमान में पंचायत ऑडिटर के पोस्ट पे अरवल में पोस्टेड हूँ। इससे पहले भी मैंने 4 साल इंडियन रेलवे में काम किया है। पहले तो मैं ग्रुप डी में ज्वाइन किया था, लेकिन उसमें मेरा प्रमोशन होकर टेक्नीशियन पे मैं उसको छोड़ दिया। और वर्तमान में सैटरडे को रिजल्ट आया है, सहायक अंकेक्षण अधिकारी के तौर पर मेरा चयनित बिहार वित्त विभाग में हुआ है। इससे मुझे बहुत खुशी है। यहाँ मैं पहुँचना चाह रहा था कि लेवल 7 का जॉब मुझे हो बीपीएससी के थ्रू। अच्छा, ये जो आपने बीपीएससी के थ्रू जो आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और बचपन से क्या एम था आपको? जैसे कि एक होता है ना कि एक हॉबी होता है कि हमको बचपन से ये बनना है, एक शौक़ होता है। ये शौक जो है माहौल पे बहुत डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे आप एक गांव में रहते हैं तो आप वहीं तक सोचते हैं कि आपके अगल बगल में क्या कर रहे हैं लोग। जैसे हम बाढ़ का माहौल देखते हैं तो यहाँ पे जहाँ तक रेलवे का एसएससी का ज़्यादा क्रेज रहता है, ज़्यादा हो तो बैंक पीओ का, तो यहाँ तक ये रहता है। और उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं तो मैंने अपने 10 साल दिल्ली में काटा है और वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया है अन्नामला यूनिवर्सिटी से। मैं जॉब कर रहा था और क्यों, तो इसलिए ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो मेरा वहाँ पे था कि देखते थे कि मेरे साथ वाला सहपाठी था, उसका जॉब बीएसएनएल में हो गया था। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा खटका कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर दिल्ली छोड़ दिया था। उसके बाद मैं प्रिपेयर करना चालू किया और फिर मैं रेलवे में ज्वाइन किया। उसके बाद फिर कंटिन्यूस बीपीएससी का तैयारी कर रहा था। तो धीरे धीरे ये मेरा चौथा इंटरव्यू है। 65 और 66 में भी मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। थर्ड पंचायत ऑडिटर में भी इंटरव्यू दिया, उसमें मेरा चयन हुआ था। और ये चौथा इंटरव्यू है जिसमें सहायक अंकेक्षण अधिकारी के तौर पे मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है। इस चयन के पीछे सबसे ज़्यादा अगर योगदान देखें तो मेरी माता जी का है, जो कि बचपन से बहुत कष्ट झेल के मुझे पढ़ाई हैं। इवन अगर एक चीज़ कहें तो फाइनेंशियल हालत हम लोग की बहुत ख़राब थी। तो जैसे हुआ माता ऐसा जी इधर ऐसा उधर। ऐसा सुनने में भी आया है कि आप है जो
काम भी करते थे और साथ में हैं जो पढ़ाई भी जी बताया, दिल्ली में मैं 10 साल रहा हूँ, तो हाँ मैं कंटिन्यूस जॉब भी किया हूँ छोटे से। इवन मैं वहाँ पे अ, अपना 7 दिन का पेपर मिल में भी जॉब किया था। उसके बाद मैं जसवंत रबर नाम की एक कंपनी है वहाँ से स्टार्ट किया था, जबकि मैं उस समय समझिए कि चाइल्ड लेबर ही था। तो वो रखती भी नहीं थी, लेकिन वो कंपनी रख लेती थी जनरली बच्चों को, मतलब वो जानती थी कि उस बिहार समय का को। है, अच्छा। गरीब परिवार होगा, तो ये रख लेते थे वो। तो 15 साल से मैंने स्टार्ट किया और जॉब किया 10 साल। उसी समय मैं ग्रेजुएशन भी किया। मेरा गैप हो गया था क्योंकि 10th के बाद मैं 5 साल नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि पारिवारिक 5 साल गैप होने के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। 2003 से 2008 तक मैं पढ़ता था ऐसे पेपर वेपर, बस पढ़ाई मेरी छूट ही गई थी लगभग। तो बीच में मैंने सोचा कि पढ़ने में तो मैं ठीक ही था, तो मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर ग्रेजुएशन वहीं से किया, ओपन से ही, क्योंकि जॉब कर रहा था। उसके बाद मेरे छोटे भाई का जॉब लग गया, तो थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने तैयारी करना चालू किया, कंटिन्यूअस किया 1 साल। संकल्प सिविल सर्विसेज पटना यूनिवर्सिटी के अपोजिट में है, वहाँ पे मैंने कोर्स भी किया और कंटिन्यूअस कर रहा था। 2019 से मैं लगा हुआ था इसमें कि मैं APSC में मेरा चयन हो, तो अंतिम रूप से मुझे चयनित होने पे बहुत खुशी हुई। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं है, जो जब वो विवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों को है जो जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत हार जाते हैं और अपने जो उनका एम होता है उस एम से है जो कहीं ना कहीं भटक करके अगर फाइनेंशियल जिसका हालत ख़राब है, तो मेरा हालत से हमको नहीं लगता है किसी का हालत ख़राब हुआ जैसा मेरा स्थिति था उस समय। और मैं बिल्कुल अकेले था। जब मैं घर छोड़ा था यहाँ पे दिल्ली स्टेशन पे गया, तो मेरा बैग चोरी हो गया था और मैं उस समय 15 साल का था। मुझे जहाँ जाना था वहाँ तक के भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो एक बस वाला भाई था, वो मैंने बताया अपना कहानी, तो मुझे जहाँ जाना था हरियाणा का एक जो पंजाब स्टील कंपनी है वहाँ जाना था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहाँ तक। तो जाके मैं वहाँ गया, तो बहुत दिन मैं बैठा भी वहाँ, क्योंकि मुझे कोई रखता नहीं था, मैं बच्चा था। अच्छा, आप 15 साल हाँ, बता रहे हैं कि जब तो फिर पेपर मिल में मुझे एक ठेकेदार के थ्रू रख लिया। 6-7 दिन किया, मैं सोचा बहुत ज़्यादा टफ है, तो मैं दूसरे जगह फिर मैं कंपनी में स्टार्ट किया। 1400 से मैं स्टार्ट किया था, 1400 रुपये उस समय मिलते थे मुझे। तो धीरे धीरे बढ़ते गया मैं, धीरे धीरे बढ़ते गया आगे। आज तो एक्सक्यूज जीवन में कुछ नहीं होता है, और कंसिस्टेंसी कहीं भी रहना चाहिए। अगर पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए, क्योंकि आज के डेट में सब कोई पढ़ता है और कट ऑफ बहुत हाई है, तो इसमें से पढ़ना पड़ेगा। अगर यही एग्ज़ाम देखिए, इसमें 367 लोगों ने इंटरव्यू दिया, हुआ कितना का? 138 लोग का। और उसमें आप 68वें हाँ, 68वें रैंक पे हम हैं यहाँ पे। तो मेरा ये, हम तो 2019 से ही लगे हुए थे। अब कोई कहेगा कि मतलब ये नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूअस करते रहिए। अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो हाँ, और हार नहीं मारना। मेरा जॉब का कंडीशन भी रेलवे में बहुत डिफ़िकल्ट था। आप देखते हैं कि रेलवे में मेरा इंजन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम था, तो हाँ मेरा सेक्शन ट्रैक्शन मोटर था। जिससे पहिया घूमता है। उसके नीचे आपको जाना है, उसके नीचे जाना है और डिस्कनेक्शन करना। आप उसके नीचे जाएंगे ना, कम से कम आपके शरीर से 1 बाल्टा पानी निकलेगा, इतना गर्मी होता है उसके अंदर, हीट होता है उसके अंदर। लेकिन स्थिति यहाँ है कि आगे पीछे अगर कोई नहीं हो तो करते रहिए, आगे बढ़ने का कोशिश करिए, सोचिए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बस वही किए हैं हम। नींद बहुत हराम किए, कहीं ना कहीं संघर्ष। हाँ, संघर्ष, मेरा जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा। चलिए, तो ये थे आशुतोष जी, जो BPSC में 68वें अंक को प्राप्त किए। और उन युवाओं को भी कहना चाहेंगे कि जो लोग हैं जो परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और अपनी मंजिल से हैं जो लौट जाते हैं, तो ऐसे ही आप निरंतर प्रयास करते रहिए। कामयाबी आपकी एक दिन ज़रूर माथों उस आसमान को चूमेगी और आप एक ना एक दिन अपना विजय पताका ज़रूर लहराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।